है कि कल जब सिर्फ जवाबी में आप जलसा करने जा रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं कि शहरों के अंदर भी एहतजाज होंगे, तो जो एहतजाजी तहरीक आप शुरू करने का प्लान कर रहे थे और प्रोबेबली लग रही ये रहा था कि आप 8 फरवरी से कोई बड़ी मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कोई बड़ी मूवमेंट शुरू नहीं होने जा रही कल, के सिर्फ जो है वो आइसोलेटेड एक इवेंट होगा, एक दिन का इवेंट होगा और उसके बाद फिर आप तहरीक का मामला फिर से बिल्डअप करेंगे। देखिए, किसी स्टेज के ऊपर भी 8 फरवरी से तहरीक शुरू करने का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं था। हम्म। ये एक एक दिन का एहतजाज था जो कि हम कोशिश कर रहे थे और हमें उम्मीद कर रहे थे कि हमें लाहौर में भी जलसा करने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। लेकिन इसलिए मैंने जो अर्ज किया है कि वो उसको उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मकामी तौर के ऊपर सारे मुल्क में एहतजाज होगा। सवाबी में बहुत बड़ा जलसा तो होगा। सवाबी में सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग ही होंगे या बाकी आपके जो इत्तेहादी हैं, जो आप अलायंस बना रहे हैं, अलायंस के लोग भी आपकी इस स्टेज पर आएंगे? ये जो अब 8 फरवरी के बारे में जो फैसला किया गया था, ये उस वक्त पीटीआई ने किया था। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये 2-3 दिन पहले की डेवलपमेंट है, लेकिन हमारा ये फैसला पहले हो चुका हुआ था। मतलब इट्स एन ओपन थिंग, अगर वो आना चाहें तो उनको रोकेंगे भी नहीं हम, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का सिर्फ इवेंट होगा। और तहरीक इंसाफ ने इतराज ये है कि शायद इसलिए दावत नहीं दी कि आपको ये लगता था कि कोई आने को तैयार नहीं है स्टेज के ऊपर आपके। अगर वो आने को तैयार ना होते स्टेज के ऊपर, तो वो फिर जो मीटिंग हुई है 3-4 दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने हम्म। यक जुबान होके मुल्क में फौरी इलेक्शंस करवाने की डिमांड की है, तो वो भी ना करते। फिर और भी बहुत से काम जो हुए हैं वो भी ना होते। जब आप नहीं, एक ऐसा अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्टेज पे अगर आ जाते आपके साथ, तो एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज जाता जब आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जब आप अलायंस की तरफ जा ही रहे, फॉर्मली आपने कमेटी भी बना दी है, तो अगर वो आपके स्टेज पे आ जाते तो एक बेहतर पैगाम ना जाता? हर काम अपने वक्त के ऊपर हो जाएगा। समर साहब, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। आपके पास आऊंगा, फिर प्रोग्राम करूंगा एक। अलायंस का मकसद क्या है? अलायंस क्या करेगा? क्या कोई आप सड़कों पर मूवमेंट चलाएंगे या सिर्फ जो है वो आपकी तरफ से कॉन्फ्रेंसेज होंगी या इस तरह की कोई एपीसी वगैरह होंगी, पार्लियामेंट की हद तक एहतजाज होगा? क्या होगा इसका राय क्या आगे के बारे से? देखिए, अलायंस का मकसद है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी को बहाल करना। अलायंस का मतलब है, मकसद है पाकिस्तान में जमहूरियत वापस लाना। इसके ऊपर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारे साथ खड़ी हैं, वो यकजा हैं बिल्कुल, और उनका एक ही उनका ओपिनियन है कि जी ये सब काम होने चाहिए। अब ये किस सूरत में हम करते हैं, इसके लिए कमेटी बना दी गई है। वो कमेटी बैठेगी, फैसला करेगी, और जो एहतजाज की शक्ल हमने बनानी है, उसके बारे में फिर कोई कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जाएगा और मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे तो आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब बड़े बेबसी में उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने आना है तो आ जाए, नहीं आते तो फिर हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या है? मायूसी है, बदइतमादी है, क्या है? मैं तो मायूस नहीं हूं जी। मैं तो कभी मायूस नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि सलमान अकरम राजा साहब ने भी मायूसी के आलम में ये कहा है। लेकिन देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अहदाफ होते हैं। हम्म। हमारे साथ वो एक दिन पहले मिले हैं और दूसरे दिन सर प्राइम मिनिस्टर साहब उनके घर पहुंच गए हैं, बुकेस लेके पहुंच गए हैं। हम्म। अब उनको कोर्ट कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। इस वक्त जहां तक जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जी, उस दिन शाम को जब हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है, तो उन्होंने पाकिस्तान में नए सिरे से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की डिमांड की है, और यही हमारी भी डिमांड है। वो होगा, उसके बगैर ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा, ना ही मुल्क में जमहूरियत आएगी, जिसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो वहां उस डिमांड में वो हमारे साथ खड़े हैं। दैट्स तो इंपॉर्टेंट फॉर उसके अस। लिए करेंगे क्या आप? मेरा आपसे दोबारा सवाल यही है कि कैसे करेंगे ये? जब आपके खिलाफ एक इत्तेहाद बना था पीडीएम के नाम से, तो उन्होंने तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके आपके कुछ बंदे तोड़कर आपके खिलाफ अदम एतमाद लाई थी। तो आपका तरीका क्या होगा कि आप उनके बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके इत्तेहादियों को भी आप परसू करेंगे कि वो भी आपके इत्तेहाद का ऐसा बने और हुकूमत को कमजोर करें, उनके नंबर गेम में आप उन्हें शिकस्त दें, अदम एतमाद लाकर? है प्लान क्या है आगे के वाले से आपका? बंदे तोड़ना वाला गंद जो है, वो मुबारक हो पीएमएलएन को, फिर पीपल्स पार्टी को, आप एमक्यूएम उनके नून को। लीग के अंदर से उस बंदे ना गंद तोड़े, लेकिन में उनके इत्तेहादी हैं। आप एमक्यूएम की बात कर रहा गंद हूं मैं, पीपल्स में पार्टी की उस बात कर रहा हूं। गंद आप में उनकी सियासी जो इत्तेहादियों को तोड़ सकते हैं आप। उस गंद में हम नहीं पड़ेंगे। पीटीआई का ये मोटो नहीं है, पीटीआई का ये कल्चर नहीं है। जब हम मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं भाई, तो फिर हमारे कौल और हमारे फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। ये लेकिन गंद वही करते आए हैं इस मुल्क में। लेकिन हम नहीं सिर्फ करेंगे वो काम। लेकिन हाँ, सिर्फ हमारे मुतालबे से तो पास इस्तीफा कोई नहीं देगा सर। हमारे मुतालबे पास तो हमारे आपके खिलाफ भी पास होते रहे। अदम एतमाद आई है तो खान साहब को हुकूमत से उन्होंने निकाला है। जनाब, वो आदम एतमाद जैसे आई थी, वो कैसे आई थी? वो सिंध हाउस में बाजार लगा था लोगों के जमीरों का।
जनाब जरदारी साहब प्रिजाइड कर रहे थे, जो इस वक्त सदर आपके पाकिस्तान आपके है। आपके इत्तेहादियों को भी तोड़ा गया था, बाप पार्टी को तोड़ लिया गया था आपके इत्तेहाद से, वो एमक्यूएम को आपके वो इत्तेहाद से तोड़ जैसे लिया वो गया था। आज जैसे उसी एमक्यूएम के सर पे ये हुकूमत खड़ी है, आप ही चाहे तो ये इत्तेहाद। वो कभी हमारे इत्तेहादी थे ही नहीं। अच्छा। तो फिक्र मत करें समर साहब, इतनी इंपेशेंस ना शो करें मेरे भाई। हम करेंगे, हम वही काम करेंगे जो कि आइन और कानून इजाजत देता है, जो जमहूरी कदरें इजाजत देती हैं। और हम्म। हम अपनी मूवमेंट को लेके आगे बढ़ेंगे उन कदरों की इज्जत करते हुए, उन कदरों को वायलेट नहीं करेंगे तो हम। क्या, तो करेंगे क्या? मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, फिर क्या करेंगे? ऐसा सिर्फ भाई मुतालबों से, बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मुस्तफी कोई नहीं होगा। आपने खुद कहा है कि कमेटी बनाई है, मैंने भी रिपीट किया है, कमेटी बनी है, जी वो हाँ। बैठेगी और वो आगे का लायाअमल जो है वो तय करेगी। और आप तक सबसे पहले मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आप बहुत इंपेशेंट लगते हैं, हम आपको पहुंचा देंगे। सबसे इनिशिएटिव पहले आपको इनिशिएटिव ये पहुंचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, ज़ाहिरा एक हदफ इंसान के जहन में होता है तो बंदा फिर इत्तेहादियों को साथ लेकर आता है, फिर आप उन्हें इकट्ठा बना जोड़ते हैं, कमेटी बनाते हैं आपके मिलकर, उस लाएअमल के ऊपर जो है आप सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो लाएअमल में जानने की कोशिश करोगे तहरीक इंसाफ ने ऐसा लेट क्या मी सोच रखा है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए? लेट मी पुट इट दिस वे कि जो आईनी और कानूनी हमारे पास रास्ते हैं, हम उन तमाम को इस्तेमाल करेंगे। वो तो पार्लियामेंट सिर्फ हो, तहरीक अदम एतमाद ही है, और कानूनी तो कुछ नहीं है महाज सर उसके हो, अलावा। सुन लें आईनी ना सवाल, रास्ता तो बात एक ही है। सुनिए। पार्लियामेंट हो, कानूनी महाज हो, या फिर हम्म। पुरअमन अवामी एहतजाज हो, ये तमाम चीजों को हम इस्तेमाल करके अपने अपने अपनी जो हमारी ये कोलिशन बनी है, ये आगे बढ़ेगी। अच्छा ये बताएं कि ये तो आपके चले बैरूनी चैलेंजेस हो गए इत्तेहादियों को लेकर के, अभी तक आप कोई मौसर तरीके से उसमें आगे नहीं बढ़ सके। 8 फरवरी के वाले से एक सोच थी कि सब इकट्ठे आ जाएं, वो भी नहीं हो सका। तो अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज भी जो एक खान साहब का बयान चल रहा है जो उन्होंने कल ट्विटर पे जारी किया था, इसमें अली बिन गंडापुर के हवाले से पब्लिकली खान साहब ने तनकीद की आईजी को वहां पे एक्सेप्ट करने के हवाले से, मोहसिन नकवी से मुलाकातों के हवाले से। और उन्होंने कहा कि एक कारकुन पे भी वहां पे अगर केपी में कोई जुल्म हुआ तो फिर जिम्मेदार जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। तो ये पब्लिकली अपने ही वज़ीर आला को क्रिटिसाइज करना खान साहब की तरफ से, ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? जमहूरी कदरें जो होती हैं उनमें ये बातें होती हैं। लीडर जो है पार्टी का, उसका हक है, उसका प्रेरोगेटिव है कि वो अपना ओपिनियन जो है वो दे। हम्म। ये खान साहब अपना ओपिनियन दे रहे हैं, और ये एक लेकिन सर आपकी वार्निंग भी वहां है पे, कि जी जी। आपकी खान साहब का ही नामजद करता वहां पे वज़ीर आला बैठा हुआ है, तो उसे ठीक ही है वो ना, पब्लिकली चार्जशीट कर रहे हैं। कोई इनफेलेबल नहीं होता। अगर कोई बात काम हुई है, डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में खान साहब का एक अपना ओपिनियन है, तो उन्होंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है, ये जमहूरी कदरों के मुताबिक होता है। सही हो गया। तो ये जो आजकल बैरिस्टर गौहर के बारे में भी चल रहा है कि कोई पार्टी के अंदर से कोई खत लिखने की तैयारी हो रही है बैरिस्टर गौहर के खिलाफ, खान साहब को उन्हें हटाए जाने के हवाले से। आज आजम सौती साहब का बयान भी आपने सुना होगा, जो उन्होंने खिताब किया था जेल से बाहर निकलकर, उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की पार्टी की मौजूदा क़यादत के ऊपर, पूरी चार्जशीट उन्होंने जारी कर दी। तो क्या कहेंगे, ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं ये पार्टी के लिए जो आपके अहदाफ हैं उनके असूल में बड़ी रुकावट नहीं बनेंगे? देखिए, ये जो गौर साहब के बारे में आपने जो बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई सदाकत है। हाँ, ये मीडिया जो है वो कॉइनेज करता है, टाउट्स बैठे होते हैं यहाँ, आप भी उनको टाइम देते हैं, वो बैठ जाते हैं, आप उनको एक एक घंटा बिठाए रखते हैं, उनकी शक्लें देखते हैं, ये उनके कौन से टाउट की इल्जामात बात कर सुनते रहे हैं हैं, और आप? उसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तो आपको बता, पता किसी है। का नाम ले लेना। आपको जब आप पता है टाउट की समर बात कर साहब, रहे हैं, आप आपको नाम ले लें उसका, मैं किसकी बात कर आपके रहे हैं आप? ना मैं आपके चैनल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ना मैं आपकी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, मैं जनरल एक स्टेटमेंट है मेरी, ठीक है। वो सबको पता है कि कौन से हैं वो लोग। तो चलिए ये आप। कॉइनेजेस होती हैं जो कि पार्टी के अंदर डिसयूनिटी और डिसयूनिटी जो है क्रिएट करने की कोशिश होती है। तो हम इनके ऊपर वक्त दाया नहीं करते, हमारे पास और कोई बेहतर काम बहुत आजम है जो सवाती करते। साहब ने तो किसी टाउट के कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की ना। नहीं नहीं, सवाती साहब जो है वो आए हैं, उनके साथ जो हुआ है वो भी सबको पता है, वो बाहर आए हैं। मैं खुद भी उनको मिलने जाऊंगा वो इंशाल्लाह ताला। वो अपनी पार्टी के पार्टी बहुत, को चार्जशीट कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मौजूदा क्यादत को चार्जशीट कर रहे हैं, वो वो हुकूमत को या अगर किसी और उनके को नहीं कर जेहन रहे। में अगर 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 उनकी कोई रिजर्वेशन है तो उनको दूर किया जाएगा पार्टी के अंदर इंशाल्लाह ताला। हम्म। फिक्र ना करें। तो बाकी इसके अलावा मामलात आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर सब यूनिटी है और मामलात बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है? अगर मामला ठीक तरीके से आगे ना बढ़ रहे होते तो 2.5 साल में जो इस पार्टी के ऊपर हुआ है, आज पार्टी में एक बंदा ना होता मेरे भाई। हम्म। आज पार्टी में 2.5 साल से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। आज पार्टी में 2.5 साल से पहले से ज्यादा सपोर्ट है। आज खान साहब की सपोर्ट जो है वो पहले से कहीं ज्यादा है। अच्छा। 80% प्लस पीपल इन दिस कंट्री सपोर्ट हिम। ये पार्टी के अंदर यूनिटी की वजह से हुआ है, डिसयूनिटी की वजह से नहीं हुआ। तो पार्टी इज वन बिहाइंड इमरान खान। वो तो नजर आ रही है एक सर, है जिस तरह पार्टी से के लोग साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक दूसरे को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं पार्टी के अंदर। नहीं घंटापुर होना साहब और चाहिए। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो एक पेज पर ही हैं क्या?
सब एक पेज के ऊपर है। व्हेन इट कम्स टू पीटीआई के मकासद को सामने होगा तो सब एक पेज पे हैं, तमाम लोग एक पेज के ऊपर हैं। स्वाबी कोई के डिविजन जलसे को नहीं लेकर है। वो इतने ज्यादा मुतहर्रिक दिखाई नहीं दे रहे। 50 लाख उन्होंने दे दिया है पार्टी को कि करें जलसा, खर्चा करें, जो भी करना है अपनी, उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ 50 लाख, बाकी इसके अलावा वो इतने मुतहर्रिक नजर नहीं आ रहे। किनकी बात कर आप कर रहे हो? गंडापुर साहब की बात कर रहा हूँ। गंडापुर साहब मुतहर्रिक हैं और मुतहर्रिक रहेंगे, वो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के। ये बताएं कि मुज़ाकरात के मामले पर रऊफ हसन साहब के जब मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद फिर से हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस आया है। उन्हें लगता है कि शायद ये इत्तेहाद, पता नहीं मौलाना साहब ने उन्हें कोई यकीन दहानी कराई है या क्या हुआ है कि एतमाद गवर्नमेंट का फिर से बढ़ गया है। स्पीकर साहब ने आज फिर आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की दावत दी है। वो कह रहे हैं कमेटियां में ख़त्म नहीं कर रहा, कमेटियां में तहलील नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ को फिर से मुज़ाकरात की दावत देते हैं। वो राब्ते में हैं तहरीक इंसाफ हमारे साथ। वो कह रहे हैं खान साहब जो हैं वो जरा सख्तगीर इंसान है, वो इजाजत दे दे तो पीटीआई के साथ मामलात हमारे बन सकते हैं, बातचीत हो सकती है फिर से। तो उन्होंने चैनल फिर से मुज़ाकरात खोल रखा आपके साथ। गलत बयानी कर रहे हैं स्पीकर साहब। उनको चाहिए कि कमेटियां जो है वो रैप अप कर दें और उनको कहें कि उनको मेरे नाम से कहिएगा कि पहले अपने अंदर वो ताकत पैदा करें, वो रेलेवेंस पैदा करें, वो लेजिटिमेसी पैदा करें कि आपको गवर्नमेंट कहने के हकदार आप बन सकें। आपके पास तो इतनी रेलेवेंस नहीं है कि आप खान साहब से मुलाकात करा सकें उनकी मुज़ाकराती टीम की। तो आप क्या देंगे हमें? आपके पास है क्या? डमीज हैं आप। तो फिर आप उनके पास पहले क्या लेने गए थे? हम लेने नहीं गए थे उनके पास, हम गए थे इसलिए हमने एग्री किया था कि फिर कम से कम ये लोग ना कहें कि जी आप पॉलिटिकल पाथ जो है वो फॉलो नहीं तो करते। फिर आप वो हम तो करके देख लिया है। इनके अंदर का खोखलापन जो था लेकिन वो तो सारी आज भी कह रहे हैं, सामने यार आ सादिक गया। साहब तो आज भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग मेरे साथ राब्ते में सिर्फ अंदर से खान साहब की तरफ से मंजूरी आने का इंतजार है। मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहे हैं, मैंने कहा वो झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब।